दोस्तों मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ आप देख सकते हैं बगल में बोर्ड लगा हुआ है प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी विधु बसाइर है, जो कि झारखंड के ठाकुर गांव में ये जगह पड़ता है। और यही वो जगह है जहाँ पे 6 भाइयों ने अपनी बहन का मांस खाकर उसका हड्डियाँ यहाँ बीगे थे। यहाँ के जानकार लोग बताते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ मुंडा समुदाय के 7 भाई और 1 बहन रहते थे। बड़े ही खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। डेली के दिनचर्या उन लोग को अच्छा था, जैसे भी था उन लोग जी खा रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उसका भाई ने यानी 7 भाइयों ने बहन के जो भाई थे सातों भाइयों ने मुंड बनाया शिकार करने के लिए जंगल में। तो उन्होंने बोला कि बहन मैं आज जा रहा हूँ शिकार करने, और हम लोग के शिकार करके आने से पहले तुम खाना बना के तैयार रखना और हम लोग आएंगे तो खाएंगे, क्योंकि शिकार खेलते खेलते उन लोग को भूख लग जाता। इसलिए उन लोग कहे कि बहन मुझे शिकार खेलते खेलते भाई भूख लग जाएगा, इसलिए तुम बना के रख देना खाना। उन लोग चले गए। भाइयों के बात मानकर खाना बनाने लगी, जिसमें साग काटते समय उसकी 1 उंगलियां कट गई, जिसे वो घबरा गई कि अगर दीवार में अगर कहीं पोंछ दिया तब पर भी भाई जान जाएंगे, और अगर कपड़े में पोंछ दिया फिर भी जान जाएंगे। इस वजह से वो डर के मारे क्या करी कि साग में ही पोंछ दी, जिसमें खून उसमें साग में मिला गया। तो वैसा ही बना दी खाना। भाई सब ही उसका भाई आए शिकार करके, तो भाई खाना मांगे, खाने के लिए खाना दी पड़ोसी। तो खाना दी खाने के लिए, तो जब सभी भाई खाए तो बड़ा ही स्वाद आया साग में। इतना स्वाद आया कि इससे पहले उनको ये स्वाद नहीं मिला था, यानी कि कभी नहीं चखे थे ऐसा स्वाद, जो स्वाद वो साग में मिला था। तो पूछने लगे भाई, बहन के बुलाए कि बहन यहाँ आओ। बहन आई तो बोली क्या है दादा। भाई बुलाए तो पूछे कि बहन इसमें क्या मिलाई हो जी, इतना स्वादिष्ट आज साग हो गया। तो बहन बोली कि नहीं कुछ ऐसा बात नहीं है, जैसा पहले बनाता था वैसा ही बनाया है। तो भाई उनको विश्वास नहीं हुआ भाइयों को, फिर भी कहे कि नहीं कुछ तो मिलाई हो, तो ही आज इतना स्वादिष्ट लग रहा है। ठीक है, भाई बार बार यही प्रश्न पूछने लगे कि बताओ बहन क्या मिलाई हो, जरूर कुछ न कुछ मिलाई हो, बताओ। नहीं तो उनको भाई सभी भाई मिलकर दबाव देने लगे कि बताइए करो कि क्या इसमें डाली हो। बहन डर गई। डर की वजह से भाई बताई कि भैया क्या था ना कि साग काटते समय मेरा 1 उंगली कट गया था, तो मैं डर के मारे कहीं पोंछा नहीं, दीवार में पूछता फिर भी पोंछता तब पर भी आपको पता चल जाता, और कपड़े में पोंछता फिर भी आपको पता चल जाता। इसीलिए डर की वजह से मैंने कहीं पोंछा नहीं, और अपने जो हाथ है, जो खून है, वो साग में ही पोंछ दिया और वैसे ही बना दिया। तो आगे मैं कुछ नहीं जानता भैया, ये लड़की बोली। तो भाई बोले कि ठीक है जाओ कोई बात नहीं। वो लड़की चली गई। तो फिर आपस में सभी भाई मिल के क्या सोचते हैं कि अच्छा ये बताओ भाई कि जब इसका खून इतना स्वादिष्ट हो सकता है तो इसका मांस कैसा होगा यार। सभी भाई आपस में गुट करने लगे, मतलब विचार करने लगे कि जब इसका खून ऐसा स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ऐसा करते हैं, इसका मांस को चखते हैं। यानी उन लोग मर्डर करने को सोचने लगे। अपने सभी भाई 7 भाई थे, 6 भाई उसको मर्डर करने के 6 भाई अपने बहन को मर्डर करने के लिए सोचने लगे। लेकिन एक जो छोटा भाई था वो कहा कि नहीं ऐसा मैं हिरगिस नहीं करूँगा, यानी कि कदापि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने बहन को मर्डर नहीं कर सकता, मैं उसका मांस नहीं खा सकता। वो इनकार कर दिया उसका छोटा भाई। लेकिन सभी ने उसको दबाव देने लगा कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, और नहीं अगर नहीं किए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वही भाई डर गया छोटा भाई कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मार देगा। कि चलिए ठीक है मैं करूंगा। वो तैयार हो गया, करने के लिए तैयार हो गया। तो सभी भाई मिल के मर्डर करने का प्लान बनाने लगे। तो उन लोग सोचा कि आखिर मारे तो मारे कैसे। उन लोग सोचने लगे आपस में सभी भाई कि आखिर अपने बहन को मारे सो मारे कैसे। तो
छोटा भाई से पूछे तो वो तो भाई हिरगिस तैयार नहीं था वो कि मैं तो नहीं मारूंगा। फिर भी उन लोग ज़बरदस्ती उसको तैयार किए तो तैयार हुआ। तो उन लोग क्या प्लान बनाए, उसको तीर से मारने के लिए प्लान बनाए और एक पहाड़ी में ले गए बहाने बनाकर। उन्हीं के घर दिखाने के बहाने वो सातों भाइयों ने अपने बहन को एक पहाड़ पर ले गए। पहाड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिए और भाइयों जो थे, बड़का भाई जो था, वो सभी को बोल दिया कि जाओ छुप कर तुम उसको तीर से निशाना लगाओ, उसका वध करो। तो सभी कोई पारा पारी, बड़का, मझिला, संझिला, खजिला, सभी कोई, छोटा भाई छोड़ा का सभी ने निशाना लगाया, किसी को नहीं लगा। तो उन लोग हैरान हो गया, निशान नहीं लग रहा। तो उन लोग हैरान हो गया। तो आखिर में लास्ट में छोटा से कहा, तो छोटा कहा मैं तो नहीं मारूंगा भाई। छोटा को कहा कि हम नहीं अपने बहन पर तीर चलाऊंगा। लेकिन जबरी उसको जोर दिया कि अगर नहीं मारते हो तो हम सभी मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। डर के मारे वो उसका छोटा भाई तैयार हुआ और जब छोटा भाई तीर निशाना लगाया तो उसका निशाना सीधे लग गया। अड़ लगा, तड़प कर मर गए। तो भाइयों ने उसे कुटिया कर बनाने के लिए घर लाए। घर लाने के बाद सभी को, किसी को हल्दी, किसी को धनिया, मरचा, जो भी है सामग्री बनाने के लिए सभी को कहा गया। और सबसे जो छोटा था उसको लकड़ी लाने के लिए गया था। जो सबसे छोटा था उसको लकड़ी लाने के लिए कहा गया। फिर भी उसने माना कर दिया। लेकिन सभी ने मिलकर फिर उसको हड़काए। तो आखिर डर के मारे वो लकड़ी गया और लाया लकड़ी बंदा। जो छोटा भाई था उसका वो लाया। तो लाया तो भाई मीट बन गया। मीट बनने के बाद परोसा गया सबको बराबर खाने के लिए। तो सभी कोई भाई खाने लगा। तो जो सबसे छोटा भाई था वो जब उन लोग खाने लगता तो ये क्या करता, भांट देता ज़मीन में। वो ज़मीन में भांट देता, उन लोग खाने लगता, देखता कि उन लोग खाने में कसूर में है तो ज़मीन में भांट देता। यानी सभी मांस जितने थाली में था सभी मांस को उसने भांट दिया। जो छोटा भाई था नहीं खाया, वो भांट दिया। सभी ने खाया, लेकिन सातों भाइयों में 6 ने खाया, लेकिन छोटा भाई अपने बहन का मांस नहीं खाया, वो भांट दिया। तो जो 6 भाई थे वो खाकर हड्डियाँ इसी जो आप देख रहे हैं ये बांस, इसी बांस में बांस के जगह बिक दिए। पहले बांस नहीं था, ये बांस के जगह नान कर बिक दिए। तो वही हड्डी था, वही हड्डी की जगह ये बांस उगा हुआ है। और कहा जाता है कि इसमें जब कोई बांस कटता है तो रोने की आवाज़ आता है। ये तो मैं भाई बता नहीं सकता कि रियल में रोने की आवाज़ आता है कि नहीं। लोग कहते हैं कि रोने की आवाज़ आता है, ये मैं खंडन नहीं कर सकता और बता नहीं सकता। रियल में लोग कहते हैं कि रोने की आवाज़ आता है। तो ये जो देख रहे हैं आप पिलर, ये जो पिलर है ना, तो ये भाइयों को दर्शाया गया है पिलर के माध्यम से। ये देखिए, बड़ा है, मझिला है, संझिला है, खजिला है, और मझिला है, और वो छोटका है। जो सबसे है जो लास्ट में वो छोटका है, उसके बाद उसका बहन है। तो ये पिलर बनाया गया है उसका निशानी। तो ये है यहाँ के कहानी। तो झारखंड सरकार भी मानती है। और यार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो लोग का भी रिएक्शन आ रहा है, लोग देख रहे हैं, हमको देख देख कर हंस रहा है खूब। बहुत मज़ा आता है। गांव है, गांव के लोग जानते ही हैं कि अगर वीडियो बनाएंगे तो लोग देखेंगे, हंसेंगे, होता है। यही है कहानी यहाँ का रियल। सरकार, झारखंड सरकार इसको सच मानती है और मान्यता भी देती है कि ये सच है। देखिए यहाँ पूजा पाठ भी होता है और रक्षाबंधन पे देखिए रक्षा भी बना गया है। बस यही था कहानी। अगर आप सभी को ये कहानी कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारा चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। जय हिंद।